वेलकम है आपका हमारे आज के सेशन में। और आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर होगी। क्या बात है। अरे अंकुर जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देन स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। आज लीड जनरेशन का हमारा पार्ट 2 है। और जितने भी लोग कल के सेशन में आए थे, किसी रीज़न के चलते अगर आप कल का सेशन आपने अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाइएगा। और यूट्यूब में ऑलरेडी मैं डाल के रखा हूँ, तो एक बार आप जाइएगा, उसको पूरी वीडियोस को आप देखिएगा। ओके। बाकी कितने लोग डायरी पेन के साथ बैठे हुए हैं, प्लीज़ जल्दी से आप मुझे बताएं ताकि आगे हम चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएं। जितने भी लोग वीडियो में ऑन नहीं हैं, आप मैसेजेस के जरिए भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्या आप एक्साइटेड हैं? क्योंकि बिजनेस का पहला जो नींव है, पहला पड़ाव होता है लीड। अगर आपके पास लीड है ना, तो ही आप कोई भी बिजनेस आप कर पाओगे। लीड ही नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है यार, है ना। आपकी कम्युनिकेशन बहुत शानदार है, आप ईमानदार हैं, आपका बिजनेस नंबर 1 है, लेकिन लोग ही नहीं है तो कहाँ से बिजनेस कर पाओगे। और ये लोगों का बिजनेस है, एक बात आपको बताना चाहूंगा। और दूसरी सबसे अच्छी खुशकिस्मत ये है कि आप एक ऐसे देश में आपका जन्म हुआ है जहां पर लोगों की कमी नहीं है। एग्री करते हो मेरी बातों में? हम एक ऐसे देश में पैदा हुए जहां पे करोड़ों की जनसंख्या है, राइट। क्या मेरा नेट स्लो है? कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है? प्लीज एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा। डन। ओके। आज की ट्रेनिंग का होस्ट मैं आपका दोस्त निर्मल स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो चलिए मैं करता हूं स्क्रीन शेयर। और मेरी तरह आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि यार देखो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन को लेकर। और स्क्रीन आपके बीच में आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। जितने भी लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये सेशन 2 दिन बाद भूलने वाले हैं, 3 दिन बाद आप भूलने वाले हैं। तो अच्छा ये होगा कि ज़रूर आप इसको नोट डाउन करना शुरू कर दें। टाइम हो चुका है 8:05 और शुरुआत करना चाहूँगा मैं सीधे वेलकम के पेज से। तो क्या अच्छा मेरा स्क्रीन एकदम क्लियर होगा? सब कुछ एकदम क्लियर है? ओके, यस, रेडी हूँ। क्या बात है यार। यही आपका जोश, आपका जुनून मुझे इंस्पायर करता है कुछ और बेहतर बताने के लिए। तो मैं शुरू करना चाहूंगा और एक लाइन के साथ आज का सेशन हम शुरू करेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। एक बात और याद रखिएगा जीवन में कि नंबर 1 की सीट हमेशा खाली होती है। आज तक कोई इलॉन मस्क पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आज एक इलॉन मस्क पैदा हुए हैं। उनको देखकर बहुत सारे लोग इलॉन मस्क को बीट करने वाले। क्योंकि जब तक क्रिकेट के एग्जाम्पल नहीं थे, तो खेल को लोग हल्के में ले रहे थे, है ना। ये नहीं पता था ना कि यार खेल के भी लोग पैसे कमाए जा सकते हैं। और एक डायलॉग बहुत फेमस था हमारे गांव में, शहरों में, कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ऐसे एक लाइन थी ना कि खेलोगे कूदोगे तो पता नहीं क्या क्या बनोगे। मतलब पढ़ाई लिखाई को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता था, खेल कूद को उतना प्राथमिकता नहीं दिया जाता था। लेकिन जेंटलमैन, जब लोगों ने एग्जाम्पल ऐसा सेट किया, लोग रील्स क्यों बनाते हैं आप समझिए। लोग, हर एक बंदा क्रिएटर क्यों बन रहा है? क्योंकि अब उसके सामने एग्जाम्पल है कि क्रिस का गाना सुनेगा और थोड़े से में वायरल हो गया तो भाई साहब चंद पैसा ही सही कमा तो लेंगे। आप समझ रहे हैं ना। तो एग्जाम्पल आप चाहे तो सेट कर सकते हैं, अपनी ऊपर है। चलिए अब हम एक बात लेके चलते हैं सीधे, स्क्रीन हमारी क्लियर है। और सच में, और एक बात तो मैंने कल एक लाइन बोली थी, आज फिर से कहना चाहूंगा कि मैं आपके सामने जिंदा एग्जाम्पल हूं। अगर आप मेहनत करते हैं तो सिद्धार्थ जी रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? एंटायर टीम यार जरूर मिलेगा। किसी के बहकावे में मत आइएगा। ओके। आज का मैंने एक स्क्रीनशॉट मॉर्निंग में शेयर किया था। जितने भी लोग हल्के में लेते हैं सिस्टम को, ठीक है, और रिकॉर्डेड सेशन है तो बहुत कुछ नहीं कहूंगा, बाकी समझदार के लिए सारा काफी है। जितने भी लोग व्हाट्सअप, आप टेलीग्राम में एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा, राइट। हिला डाला ना ओके चलो ठीक है। तो वेलकम है आपका। और जैसा कि आपको पता है कि हम सब टीम फाइटर परिवार के सदस्य हैं, तो प्लीज यार इसकी गरिमा बनाए रखिएगा, मेरा एकदम विनम्र निवेदन है आप लोगों से, है ना। सिर्फ पैसे के लिए हम इस परिवार में काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए ग्रुप हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है, बल्कि हमको अच्छा कम्युनिटी बिल्ड करना है, जो कि भविष्य में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, है ना, जब हम बूढ़े हो जाए ना, तो ऐसे ही हम लोग जूम कॉन्फ्रेंस करें। ओके। और हम सब बैठे हों, तो इस यूनिटी के लिए, इस संस्कार के लिए, है ना, इस ग्रुप की हमने शुरुआत करी है। और ये सिर्फ मेरी अकेली जिम्मेदारी नहीं बनती, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको एज अ छोटे भाई, एज अ बड़े भाई, है ना, अपना आशीर्वाद यहाँ पे देना है। एक सवाल के साथ हमेशा बिजनेस करिएगा आप। और सवाल मेरा आपसे ये है कि पैसे तो कमाना है, ये बात तो सत्यता है। नौकरी करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन पैसे तुरंत कमाना है, कम समय के लिए,
या पैसे तुरंत कमाना है जिंदगी भर के लिए? अगर आप इसका सही सही जवाब दे पाएंगे तो आपको काम करना या लीड जनरेट करना, लोगों से बात करना, बिजनेस को बड़ा करना, आपको ये प्रोसेस लगेगा, है ना, स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो कौन से नंबर का चुनाव आप करेंगे यार? पहला, कि तुरंत कमाना है कम समय के लिए। दूसरा, कि तुरंत कमाना है जिंदगी भर के लिए। अगर आप कम समय के लिए कमाना चाहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक जैसे रानू मंडल हैं। थोड़े टाइम में पैसा कमाया, फिर आज क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। अभी एक सबसे ज्यादा मीम वायरल हुआ है, क्रिस का सुनेगा बेटा गाना, ऐसे कुछ है ना, कि क्रिस का सुनेगा। अब वो लड़का, अगर आज जो उसने 1-2 करोड़ 10 करोड़ कमा भी लिए, तो क्या लगता है क्या वो उसको मैनेज कर पाएगा? उसका मेंटल हेल्थ इतना स्ट्रोंग नहीं है कि वो उस पैसे को मैनेज कर पाए। तो उसने तुरंत कमाया, कम समय के लिए कमाया। अब आप, अच्छा कुछ लोग लिख तो रहे हैं कि सर जिंदगी भर के लिए कमाना है, लेकिन मन में चल रहा है कि साला तुरंत भी आ जाए तो चल जाएगा, राइट? तो अपने को कमाना है जिंदगी भर के लिए, और जिंदगी भर के लिए पैसा कमाना है तो प्रिंस जी एक काम करना होगा, वो ये है कि अपने को ईमानदार टीम क्रिएट करनी है, भीड़ नहीं बनानी है। और अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। उसके लिए करना क्या है? प्रोसेस को समझना है, हर काम की अपनी एक प्रोसेस होती है। यूथ जो है, ओके, आज का जो यूथ है, ठीक है, वो पता है क्विक अर्न मनी में ज्यादा लगा हुआ है। वो मेहनत को नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि उसी मेहनत में ज्यादा कमाना चाहता है। आपके हाथ में क्या है? चलो मैं आपसे दो चीज आज बता रहा हूं, ये जिंदगी की रियल सच्चाई है। सेशन के साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे, तो प्लीज आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? या तो आप बोलो तो मैं टू द टॉपिक बात करूं, और अगर आप बोले तो मैं कुछ जिंदगी के, कुछ जीवन की भी कुछ बातें शेयर करूं। दोनों चीजें परस्पर चलती रहेंगी। प्लीज बताइएगा यार आप। पवन पात्रो जी मौजूद हैं? चलिए, ऑल टाइप से चल रही है ना, चलो बहुत बढ़िया, ओके कंटिन्यू, थैंक यू। दो चीजें हैं जीवन में अगर आप समझें तो। पहला, कि पैसा आपने कमा लिया, टीम आप बना रहे हो, थोड़े से टाइम के लिए आपने टीम बना ली। दूसरा, आप टीम बना रहे हैं, लंबे समय के लिए आप बना रहे हैं, इसमें एक प्रोसेस होती है। लोग पता क्या काम करते हैं, चंद पैसे के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें वो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा खुश हो जाएंगे, थोड़ा बहुत पैसे कमा लेंगे, थोड़ा बहुत उनका नाम बन जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोसेस को समझ लिया कि चलो भाई यहाँ पे, जैसे मैं बात कर रहा था कि इंडिया का जो यूथ है वो क्विक अर्न मनी के चक्करों में है, कि यार मैं रातों रात लखपति बन जाऊं, रातों रात करोड़पति बन जाऊं। और हमारे हाथ में ऐसा नहीं है कि हम महंगाई को कम कर सकें। दो सर्कल हैं आपके पास जिसकी मैं बात कर रहा था। पहला सर्कल है आपकी कमाई, दूसरा सर्कल है महंगाई। अब हम लोग पता क्या काम करते, कमाई वाले सर्कल को नहीं छेड़ते। जो बंदा 10,000 कमा रहा है तो वो 10 ही कमा रहा, वो महंगाई वाले सर्कल के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, और कंजूसी करना शुरू कर देता है ना? पहले अगर 1 किलो टमाटर ला रहा था तो आधा किलो लाएगा, ठीक है? या आधा किलो ला रहा था तो 1 पाव लाएगा। क्यों? क्योंकि वो कमाई पे मेहनत नहीं करना चाह रहा। मेरी कहानी क्या है, कि आपके जो खर्चा वाला सर्कल है, जो आपकी मतलब महंगाई वाला सर्कल है, उसको मत छेड़ो। अगर हमको जो काम करना है वो किस पे करना है, अपनी इनकम वाले सर्कल पे काम करना है, अपनी मेहनत पे काम करना है। तो मैक्सिमम यूथ जो है वो बिजनेस को बड़ा करने के बाद पैसे कमाते हैं। और इस इंडस्ट्री में एक लाइन बोली जाती है कि एक इंसान अपनी तनख्वाह का चेक खुद लिखता है। ये लाइन कहीं लिख लीजिएगा। इस इंडस्ट्री में ये ओपन प्ले ग्राउंड है, आप अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पैसे कमा सकते हैं। बादल जी, आज बादल जी चाहे तो दिन का 1 लाख रुपए कमाए, एक इंसान चाहे तो साल का 1 लाख रुपए कमाए। सिस्टम सबके लिए बराबर है, मौका सबके लिए बराबर है। बस एक इंसान अपनी तनख्वाह, मतलब जो आप मेहनत करना चाहते हो, यहां पर कोई सीनियर नहीं है जो आपको ये बोलेगा कि भाई तू 10,000 कमा ले, तो 20,000 कमा ले। आपके अपने ऊपर है, तो उसके लिए आप शुरुआत में डीमोटिवेट मत होइएगा, निराश मत होइएगा। सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो यहां पर है यूपीएससी के अकॉर्डिंग। अगर आप देखोगे ना, तो यूपीएससी में फेलियर रेशियो ज्यादा है। कुछ जगह ऐसे फेलियर लोग हैं हमको पता नहीं चलता, राइट? कुछ आंकड़े हमको समझ में नहीं आते। लेकिन इस बिजनेस में सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको सब प्रकार की कहानी वाले लोग मिलेंगे। जैसे जब भी आप डीआईडी में जाते हो ना, डांस इंडिया डांस, तो वहां पे एक ऐसा गरीब आपको स्टोरी मिलती है कि एक गरीब घर का बेटा आया डीआईडी में, देखो भाई साहब, है ना, ट्रॉफी उसने
ले ली मेडल, उसने जीत लिया, पैसे कमा लिए। इस इंडस्ट्री में हर एक इंसान आपको ऐसा मिल जाएगा, वो पहले गरीब था फिर अमीर बना, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हाउस वाइफ हो, जॉब वाला बंदा हो, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, तो उसने मेहनत करी है। तो हमको प्रोसेस को समझना है। आपके जब भी आप सोशल मीडिया पे काम करेंगे, या आप अगर आपके पास कोई भी ऐसा कांटेक्ट होगा, तो कुछ लिस्ट होगी, ठीक है, उस लिस्ट का सही इस्तेमाल करना है। जैसे कल मैंने कुछ आपको वो बताए थे, कॉलम बताए थे कि कौन कौन से कॉलम आपको बनाने हैं। मैं थोड़ा सा आज उसमें कुछ चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। सीरियल नंबर तो आपने बना लिया था, नाम आपने बना लिया था, उसका एड्रेस और नाम आपने लिख लिया था। फॉलोअप का रिस्पॉन्स हमने एक कॉलम बनवाया था, राइट। अब आप उसमें एक रीफॉलोअप और डेट डाल दीजिएगा कि यार रीफॉलोअप कब हुआ, उसको मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो कब भेजी। इससे क्या होगा कि आपको बार बार चीजें मतलब भूलेंगे नहीं आप, आपको याद रहेगा कि लास्ट टाइम इससे बात कब हुई थी, 3 दिन पहले, तो चलो उससे हम फिर से बात कर लें। क्या आप समझ पा रहे हैं सारी चीजें? प्लीज एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। लिस्ट को बनाने के लिए कुछ हमारे पास रास्ते होते हैं। पहला, हम अपने फ्रेंड के साथ काम कर सकते हैं, हम अपने रिलेटिव के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपके कोई नेबर्स हैं, आपके डियर स्ट्रेंजर, आप किसी से भी मीट आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया का भी बेहतर फायदा आप यहाँ पे ले सकते हैं। डिटेल्स में कल मैंने बताया था कि फेसबुक का कैसे आपको सही इस्तेमाल करना है, इंस्टाग्राम का कैसे सही इस्तेमाल करना है, व्हाट्सअप का कैसे सही इस्तेमाल करना है। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो प्लीज आप जाइएगा, दी लर्न यूट्यूब चैनल है, आप उसको फॉलो कर लेना, तो आपको सारी वीडियोस वहां पे मिलना शुरू हो जाएंगी। अब बारी आती है कि ये जो कांटेक्ट आपको मिलेंगे, इनफैक्ट अगर सोशल मीडिया में मिलेंगे, तो आपको लोगों की कैटेगरी समझना है। इसको मैंने नाम दिया है ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज होती है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, संस्कृत एक लैंग्वेज होती है, वैसे ही इंसानों की अपनी अपनी क्या होती है, लैंग्वेज होती है। आपके सोशल मीडिया लिस्ट में जब भी आप निकालोगे, तो जब भी आप उससे बात करोगे, तो आपको कुछ कैटेगरी मिलेगी। पहली कैटेगरी, वो लड़का होगा, लड़की होगी, स्टूडेंट होंगे, मतलब कि उनकी एज 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म करिएगा। डन, ओके, हाँ। तो आपकी लिस्ट में ऐसे लोग मिलेंगे, हो सकता है जो अभी स्टूडेंट हों, जैसे हमारे अंकुर जी हैं, हमारे प्रिंस जी हैं। अभी ये क्या है, ये स्टूडेंट हैं अभी, राइट। इनकी एज क्या है, 16, 17, 18, 19 साल। ओके। दूसरे ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले से नौकरी कर रहे होंगे, जैसे सिद्धार्थ जी थे, पहले से जॉब कर रहे थे, संतोष जी थे, पहले से जॉब कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनका खुद का पहले से बिजनेस होगा। आप समझ रहे हैं, जिनका पहले से क्या होगा, बिजनेस होगा। जैसे मैं जब इस बिजनेस में आया था, तो मेरा पहले से ही एक बिजनेस था। कुछ ऐसे होंगे जो कि हाउस वाइफ होंगे, पहले से ही अपने घर में काम वाम कर रहे होंगे। देन कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से लीडर होंगे, किसी ना किसी नेटवर्किंग, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, अफिलिएट, टीम बिजनेस में उन्होंने पहले काम कर रखा होगा या काम कर रहे होंगे। ये 5 कैटेगरी के अलावा कोई और छठवा कैटेगरी नहीं मिलने वाला। सभी लोगों से बातचीत करने का अलग अलग तरीका रहेगा। बड़े ध्यान से समझिएगा। एक अगर स्टूडेंट है, उसको क्या चाहिए, मैं एक बात आपको बड़े ईमानदारी से बताना चाहूंगा। करोड़ों में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अपने करियर के लिए चिंतित होते हैं। गलत मत लीजिएगा। करोड़ों में कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रियली में पैसे को लेकर, करियर को लेकर थोड़े से सीरियस होते हैं। वरना वो चिंतित किस में होते हैं, जो उनकी क्लास है, जो उनकी कोचिंग है, उसी में चिंतित रहते हैं वो। और फोकस के साथ वो पढ़ाई पे दिमाग लगाएंगे, उनको ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। तो क्या बोलना है उनको? अब जैसे इनके पास अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं बोलूँ अंकुर भाई 1 लाख कमाओ, बोले कि कहा सर, अभी रहने दो, अभी पढ़ने दो, अभी होमवर्क करना है सर। आप समझ रहे हैं ना? कमाएंगे, बट कब कमाएंगे, जब कॉलेज पूरा हो जाएगा। तो अभी करें तो करें क्या? अभी इनको चाहिए 100 रुपए, अभी इनको चाहिए 1000 रुपए। 1000 रुपए क्यों चाहिए, या 500 रुपए क्यों चाहिए, 100 रुपए क्यों चाहिए? क्योंकि घर से तो थोड़ा बहुत पैसा मिल ही जाता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इनको चाहिए घूमने के लिए, थोड़ा दोस्तों में रोला जमाने के लिए, आप समझ रहे हैं ना, बर्थडे पार्टी थोड़ा एक्स्ट्रा देने के लिए, कुछ गिफ्ट वगैरह देने के लिए। तो इनको ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट को आप वही अप्रोच करें कि भाई आप ज्यादा नहीं तो पार्ट टाइम में 4-5 हज़ार रुपए कमा सकते हो बिना अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब जो नौकरी वाला बंदा है, भाई तुम अगर पहले से ही 10,000, 15,000, 20,000 आप कमा रहे हो,
तो पार्ट टाइम में आप 4-5 हजार और एक्स्ट्रा कमा सकते हो, जिससे आपके जो खर्चे हैं, अब जैसे नौकरी वाला मान लो 10 हजार कमा रहा है, तो क्या सच बताइएगा वो 10 के 10 हजार रुपए ईमानदारी से अपने घर में दे रहा होगा? नहीं दे रहा होगा। उसके खर्चे भी तो होंगे ना यार, नाश्ता भी कर रहा होगा, डीजल पेट्रोल है ना, मतलब ये सब, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मोबाइल का बिल, वाईफाई का बिल, ये सब कुछ दे रहा होगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, आप उसको बोलिए कि जो आपके अदर खर्चे हैं, कितना अच्छा होगा कि जो आपकी नौकरी से जो आपकी सैलरी है वो पूरा अपने घर में दे दो, पूरा। तो बोलेगा सर फिर ऊपर का मैं क्या करूं, जो मेरे डीजल पेट्रोल, मेरी गाड़ी का खर्चा, मेरे मोबाइल का खर्चा। तो पार्ट टाइम आप यहां से 3-4-5 हजार रुपए कमा सकते हो अपने समय के अनुसार, अपने मेहनत के अनुसार। इस तरीके से आपको अलग अलग टॉक करना है। क्या समझ पा रहे हैं? और रोज भी टाइम मत दीजिए, आप अपने छुट्टी वाले समय में, जैसे अगर आपका थर्ड सैटरडे, सेकंड सैटरडे आपकी छुट्टी रहती है, या संडे को आप फ्री रहते हैं, तो उस समय को आप काम पर लगाकर पैसे कमा सकते हो। तो ऐसे टाइम पर बंदा तैयार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको कुछ बातचीत करने का तरीका बता रहा हूं। आप अपने से भी कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। चीजें क्लियर हैं? जिसके पास पहले से ही बिजनेस है, उसको सीधा बिजनेस पिच करो। सीधा कि भाई आप ऑलरेडी एक बिजनेस में है, लेकिन वो बिजनेस कैसा बिजनेस है। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस की कैटेगरी समझना है। एक ऐसा बंदा जिसके खुद के एक ट्रक है, वो खुद ट्रक चला रहा। एक ऐसा बंदा, प्लीज क्या मेरी वॉइस क्लियर, एक बार कंफर्म करिएगा। एक ऐसा बंदा जिसका खुद का एक ट्रक है, वो ट्रक चला रहा है, और एक ऐसा बंदा जिसके पास 10 ट्रक है। तो ट्रक मालिक तो ये भी है, ट्रक मालिक तो वो भी है, लेकिन अंतर है एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम में। तो जिसका ऑलरेडी बिजनेस है उसको बोलना भाई बहुत बढ़िया, तुम्हारी किराना दुकान है, बहुत बढ़िया है ना, तुम्हारा खुद का बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस जब तक तुम मौजूद हो, जब तक तुम्हारी शटर खुली है तो पैसा आ रहा है, शटर बंद तो पैसा बंद। और आज मैं एक वीडियो देख रहा था टीम बिल्डिंग के ऊपर, वो वीडियो थी, काफी शानदार वीडियो थी। एक लड़का बोलता है, जैसे मान लीजिए एक बंदा था जो कि टीम बिजनेस कर रहा था, उसका दोस्त बोलता है कि यार तुम सभी बिजनेस को खराब क्यों कहते हो, तुम्हारा टीम बिजनेस इतना ही अच्छा है क्या? तो वो उसको लेके जाता है स्टेशन और बोलता है कि तुम अपने बिजनेस में 10 दिन भी छोड़ के नहीं रह सकते, लेकिन अगर मैं, मेरे पीछे मेरी टीम काम कर रही है, मैं अभी चाहूं तो अभी निकल जाऊं घूमने के लिए, 10 दिन में लौट के आऊं, एक महीने में लौट के आऊं, तब भी मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा। लेकिन नौकरी वाला जा सकता है जी? नहीं जा सकता। तो ये अंतर है टीम बिजनेस में। और टीम से मतलब मेरा ये नहीं है कि तुम सिर्फ यही टीम, आपका पहले से जो भी बिजनेस है, आप अपना फ्रेंचाइजी मॉडल आप स्टार्ट करो, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम मेथड। तो आप जो पहले से ही एक बंदा व्यापारी है, उसको आप ये बिजनेस सजेस्ट करोगे, लेकिन उसको पैसा तो वो कमा रहा है, उसको ये बताना है कि आप यहां से पैसिव इनकम का सुख आप ले सकते हो। चीजें क्लियर है? जो हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। एक तो एक फीमेल आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई भी फीमेल आपके साथ ज्वाइन कर जाता है तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा, बस बढ़िया तरीके से आपको एज अ सिस्टर, ठीक है, एज अ मदर आपको उनकी रिस्पेक्ट करना है। हाउस वाइफ ज्यादा पैसा की उनकी इच्छा नहीं होती, छोटी सी उनकी ख्वाहिश होती है, 3-4-5-8 हजार रुपए उनको कमाना होता है। तो उनको ज्यादा बड़े सपने नहीं होते। एक बात और बताना चाहूंगा, जब एक इंसान ऑलरेडी सिस्टम में जुड़ जाता है, उसको इसकी पोटेंशियल पता चल जाती है, तो वो खुद लाखों रुपए कमाता है। जैसे आज अगर मैं अंकुर से बोलूं कि अंकुर जी आपको 100 रुपए कमाना है, तो ये बोलते हैं नहीं सर मुझे करोड़ों कमाना है। क्यों? क्योंकि अब इनको सिस्टम की पोटेंशियल पता चल गई है। लेकिन जब इनको पता नहीं था और मैं डे वन में इनको बोलता कि अंकुर जी 1 करोड़ कमाना है, तो ये बोलते कि पक्का ये भाई साहब कुछ खा पी के बैठा है, नशे में है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो जैसे इंसान चलता जाएगा उसको अपना रास्ता दिखता जाएगा। 5 वे ऐसे लोग जो पहले से किसी ना किसी एमएलएम कंपनी में काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऑलरेडी टीम बना रहे होंगे, किसी ना किसी अफिलिएट बिजनेस में होंगे, उनको या उनकी कंपनी को, उनके काम को गलत नहीं कहना है। सांप के मुंह में जहर है, इसमें सांप की क्या गलती यार, मुझे बताओ। या सांप के दांतों में जहर है, इसमें उसकी क्या गलती? करेला कड़वा होता है, उसका नेचर है, उसकी गलती थोड़ी ना है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं जो मैं हिंट देना चाह रहा हूं? तो उसको ये बोलो कि आपका बिजनेस बहुत बेहतर है। मैं एक बात तो बताना चाहूंगा, बेहतर से बेहतर कंपनी
लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका सपोर्ट सिस्टम खराब था, तो वहाँ के लोग ग्रो नहीं कर पाए। जो बोलते हैं कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है मानता हूँ, लेकिन जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, हर बार वो कहते हैं ना कि एक दीपक जलता है तो तेल की कमी से दीपक नहीं बुझता, कई बार आंधी भी दीपक को बुझा देती है। तो कंपनी बहुत शानदार, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो कर जाए। आपका माहौल, किस लीडर के साथ आप काम कर रहे हैं, आपका सपोर्ट, आपका एजुकेशन, ये मैटर करता है। तो सामने वाले को बोलिए कि अगर मैं, देखो मेरे यहाँ पे कंपनी तो नंबर वन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंपनी कभी झुकने नहीं देगी, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो है सपोर्ट, जो मेरे हाथ में है वो है एजुकेशन, जो कि मैं हमेशा आपको दूंगा। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे कुछ ऐसे लीडर हैं जो कि आपके लिए हमेशा सपोर्ट में खड़े रहेंगे। अगर आप ये बोल सकते हैं तो उस इंसान का आपके साथ काम करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पैसा सब कमाना चाहते हैं, सिक्योरिटी सबको चाहिए, चाहे आप हो या मैं हो। क्या समझ पा रहे हैं आप? तैयार हैं आगे बढ़ा जाए? कारवां आगे बढ़ता है, चलिए। कुछ सवाल उसके मन में चलेंगे। किस किस के? या तो वो स्टूडेंट हो, या तो नौकरी वाला हो, या तो बिजनेसमैन हो, या तो हाउस वाइफ हो, या तो ऑलरेडी पहले से किसी न किसी एमएलएम में जुड़ा हो, या नेटवर्किंग की फील्ड में हो। कुछ सवाल उसके मन में चलते रहेंगे, या तो वो आपसे कहेगा या नहीं कहेगा। बट ये आपको समझना है, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। वो आपसे बोलेगा नहीं, लेकिन उसके मन में सवाल चल रहे होंगे। बट ये आपको खुद से बोलना है। पहला, जैसे प्रिंस जी, मैं आपको अभी काम बता रहा हूं तो प्रिंस जी आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, और अगर हमारे मन में सवाल चल रहे हैं तो हम इंसान हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, तो चाहे आप हो या मैं हूं, हमारे मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं। और सवालों का आना बहुत अच्छी बात है। सवाल क्या हो सकता है कि काम क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना कमाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, लीगल है कि नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? तो अंकुर जी, अगर ये सवाल आपके मन में चल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया, आप भी मेरे जैसे हैं, ये हम बोल सकते हैं यार। अगर अंकुर जी के मन में सवाल चल रहा है कि सर काम क्या करना है, मतलब अंकुर जी काम के बारे में सोच रहे हैं, तब तो सवाल चल रहा है। भाई सोचेंगे नहीं तो सवाल कहाँ से चलेगा? तो हमको परेशान नहीं होना कि सर वो तो बार बार सवाल पूछता है। सवाल पूछता है मतलब उसके बारे में वो इच्छुक है, उसके ज्वाइनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑल डन। अब ये सवालों के जवाब कैसे देने हैं, मसला यहां से शुरू होता है। तो आपको उसके सवालों के जवाब ना देखे, आपसे उसको दो सवाल करना है। पहला, कि सर आप कहाँ से हैं, हालांकि ये तो आप बहुत बार पूछ भी चुके होते हैं, राइट। दूसरा, सर आपका फ्री समय मतलब आप फ्री कब होते हैं, कितने बजे आप मुझे अपना फ्री टाइम दे सकते हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का। ये क्यों जरूरी है? एक होता है सर ट्रेलर, ये चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं इसको हूबहू कॉपी कर देना। एक होता है ट्रेलर। अब मान लो प्रमोद सर मुझसे बोले कि निर्मल सर ये सवाल मतलब काम क्या है, मुझे बताओ, तो मैं प्रमोद सर को बोलूंगा कि सर बता तो दूंगा, लेकिन ट्रेलर देख के क्या हम मूवी का अंदाजा लगा सकते हैं? तब बोलेंगे सर बात तो सही है, 2 मिनट का ट्रेलर में 2 घंटे की मूवी समझ में आएगी नहीं। तो सर मुझे आप अपना कीमती टाइम बता दो, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जब भी फ्री हैं आज, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, आपका फ्री है, तो ये मुझे अपना कोई ना कोई टाइम बताएंगे कि सर आज नहीं तो मैं कल फ्री हूं, कल नहीं तो परसों फ्री हूं। और मैं बढ़िया से लिख लूंगा, मैं डिटेल्स में इनको फिर समझाऊंगा। क्या समझ पा रहे हैं आप? क्या चीजें समझ पा रहे हैं? उसको बोलिएगा। और अगर आप ये नहीं बोल रहे हो, ट्रेलर और मूवी का एग्जांपल नहीं दे रहे हो, तो वो आपसे बोलेगा सर थोड़ा सा तो बता दो, सर इत्तू सा बता दो, इत्तू सा, तनक सा बता दो। तो भाई मैं तनक सा नहीं बताऊंगा, इत्तू सा नहीं बताऊंगा, मैं तो पूरे ही बताऊंगा ना, तब तो समझ में आएगा। मैं पूरे ही बताने बैठा हूँ। ओके। लेकिन आप बताओ, अगर आपको लगता है कि आप ट्रेलर से समझ जाओगे तो सर आप महान हैं, लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड में ऐसा हुआ नहीं है सर। तो हम एक जूम मीटिंग कर लेंगे। क्या समझ पा रहे हैं? एक जूम मीटिंग के माध्यम से आप उनको अपना बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। आप या तो पीडीएफ भेजने के बाद, वीडियो भेजने के बाद आप कॉल में उनको समझा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आप सबके लिए कह रहा हूं, कोई भी इंसान अगर ये बोल दे कि मैं उसको जानता हूं, एक होता है सही तरीके से जानना, एक होता है चीजों को समझना। मतलब कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन में अंतर होती है।
कोई अगर बोलता है कि मैं आपके बिजनेस को जानता हूं, सर कल आपको मिल जाएगी प्रेजेंटेशन वीडियो का 80% काम पूरा हो चुका है, कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब में। और यूट्यूब में क्या, हम एक ऐसे ही सेशन कर लेंगे, आप सबको रिवाइज भी हो जाएगा, वो हम रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर देंगे। ओके डन। तो मैं बात कर रहा था इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज की। एक इंसान बोलता है कि सर मैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानता हूं, तो आप बोल रहे कि सर बहुत बढ़िया, लेकिन जितना जानते हैं क्या आप पूरा जानते हैं? सवाल तो ये है ना। जानकारी रखना और सही तरीके से जानकारी होने में अंतर होता है। चीजों को सिर्फ सुन लेना और सही तरीके से समझने में अंतर होता है। अब निर्मल नाम तो आपने सुन रखा है, लेकिन क्या सच में निर्मल के बारे में पूरा जानते हैं कि निर्मल क्या करता है, कैसे करता है, कब उठता है, कब सोता है, क्या खाता है, क्या पीता है? तो वैसे ही बिजनेस है सर, लोगों ने सुन रखा है लेकिन सही तरीके से समझा नहीं है, तो कभी ये परेशान मत होइएगा कि इसको तो पहले से पता है, ये तो सब जानता है। जो आप जानते हो वो कोई नहीं जानता। आप समझ पा रहे हैं ना? उसने सिर्फ सुन रखा है, उसने रील्स देख रखी है, उसने मीम्स देख रखी है, उसको रियलिटी नहीं पता है। तो रियलिटी आप बताओगे। चीजें क्लियर हैं? और अगर वो बोलता है कि सर इत्तू से बता दो, थोड़ा सा बता दो, उसको यही बात बोलना है कि सर सुन लेने मात्र से आप समझ नहीं जाओगे, और जल्दबाजी में आप गलत फैसला ले लोगे, या तो करने का या तो नहीं करने का। अक्षय कुमार की अभी एक नई मूवी आ रही है, जॉली एलएलबी करके, जो था ना सीन, एक जॉली LLB 1 था, फिर जॉली LLB 2 था। तो एक बहुत अच्छा स्टोरी है कि अक्षय कुमार जी है ना, वकालत मतलब वो उसमें केस वगैरह लड़ते हैं वो। तो एक उनका जो वो रहता है, उनका जो क्लाइंट रहता है उस पर डाउट रहता है कि ये लड़का है कि लड़की है। तो इसी बात पे वो उनकी बेल करा देते हैं, है ना। वो यही बहसबाजी करते हैं कि साहब ये तो लड़का है, तो बोले इसको किस जेल में रखा जाए, मतलब एक रात के लिए कस्टडी में रखना होता है। तो बोले कि अगर ये लड़का है और अगर आपने महिलाओं वाली जेल में रख दिया तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम हुई तो हमको मत बोलना, क्योंकि वो साड़ी पहन के आता है। और बोले कि अगर ये कल प्रूफ हो गया कि ये लड़का था और आपने अगर इसको लड़की वाले उसमें सेल में अगर रख दिया और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर लफड़ा है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, उसको बेल मिल जाती है। तो यही आपको अपने उसको बोलना है, किसको, प्रोस्पेक्ट को, कि हो सकता है कि ये बिजनेस आपके लायक नहीं था और आपने जल्दबाजी में हाँ बोल दी, और 2 दिन बाद आपसे काम नहीं बन रहा, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना भाई। या तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सरल बिजनेस था, आप हो सकता है कि समझ के करके लाखों रुपए कमा जाते, लेकिन जल्दबाजी में आपने मना कर दी, तो बहुत बड़ा मौका अपने हाथ से गवा दिया ना। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। आप मुझे अपना टाइम दीजिए, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, अपन आराम से पूरा समझेंगे। क्योंकि समझने के बाद आपके मन में कुछ सवाल पैदा होंगे, उसके डाउट, उसके जवाब मैं आपको दूंगा। अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं है तो हम अच्छे भाई तो हैं, अच्छे दोस्त तो हैं। ये लाइन मत भूलिएगा, ठीक है? नहीं तो जुड़ जाओ तो दोस्त, नहीं जुड़े तो दुश्मन, ये लाइन मत कहिएगा यार, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। एक लाइन हमेशा बोलिएगा कि भाई सब ट्रेंड को फ्रेंड बनाओ। समझदार इंसान वही है जो समय के साथ अपने आप को बदले। ये लाइन अपने आप में बहुत बेशकीमती है सर। समझदार इंसान वही है जो ट्रेंड को फ्रेंड बना ले। अगर ये चीज आप समझ गए तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा। बाकी चलिए, आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा। आज तक का सेशन हमारे यहीं पे एंड होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप ज़रूर अपना फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं हमारे आज के सेशन का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस नोट डाउन करिएगा। चलिए, डे बाई डे मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो मेहनत है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है कि आप लोग बेहतर तरीके से सीखें, समझें। और मैंने एक बात बोली थी कि आपके डाउनलाइन को लाना क्यों ज़रूरी है मीटिंग में, या डाउनलाइन क्या, मतलब एक इंसान को क्यों आना ज़रूरी मीटिंग में। एक बात मुझे बताइएगा, बादल जी मेरे फ्रेंड में आ रहे हैं, ठीक है? बादल जी, अगर ये चीज़ आपको कोई कॉल के माध्यम से बताता, तो क्या सारी जानकारी आपको डिलीवर हो पाती? नहीं हो पाती यार। हम जो खुद थिएटर में जाते हैं, मूवी देखते हैं, वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट, वो जोश जुनून कुछ और होता है। और कोई हमको कॉल में एक्सप्लेन करे कि एक था शाहरुख, एक था सलमान, तो वो फीलिंग नहीं आती, राइट? तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आपकी पूरी टीम मीटिंग में पहुंचे। और अच्छा ये होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कल सोशल मीडिया का कैसे यूज़ करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप का, अगर आप उसको
लगातार अप्लाई करना शुरू कर दोगे, ठीक है, तो जो भी बीच में समस्या आएंगी हम उसका समाधान भी दे पाएंगे। उसको लेके हम और नया ट्रेनिंग डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं वो करेंगे, आप उसको अप्लाई ही नहीं करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और जब प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो हम कुछ है ना कर ही नहीं पाएंगे, राइट। बाकी चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों का। अब यहाँ पे एक मैसेज आया है, मोबाइल पर देखना। नहीं पढ़ पाया सर मैं, आपका स्किप हो गया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच आप लोग, कितने प्यारे प्यारे है ना रिस्पॉन्स आपने दिया। और बढ़िया तरीके से आप काम करिए। बाकी चलिए, यूट्यूब चैनल सर मेरा दी लर्न के नाम से है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दी लर्न के नाम से है, यूट्यूब भी दी लर्न के नाम से है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच यार, दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। आज के सेशन में आप आए और आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन आप में से एक इंसान बोलेगा कि सर आपकी ट्रेनिंग को मैंने अप्लाई किया और ये देखो महीने का 5 लाख रुपए आ रहा है, ये देखो सर महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है, 10 लाख रुपए आ रहा है। तो उस टाइम पर वो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी एक गुरु के लिए, राइट। चलिए क्या बात है। चलिए थैंक यू सो मच प्रमोद सर, थैंक यू सो मच एंटायर टीम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब हम सेशन यहाँ से एंड कर रहे हैं, ओके। चलिए। अच्छा, यूट्यूब इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूं, जस्ट वेट एक सेकंड में आपके बीच में शेयर कर दे रहा हूँ। देखिएगा अभी मैंने शेयर किया है। एक है यूट्यूब का, यूट्यूब चैनल का लिंक, और एक है इंस्टाग्राम का लिंक, ओके। तो आप इसको, चलिए, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।